अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा ओटावा से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आप मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि मेरा ये चैनल जो है वो ऑपरेट होता है कनाडा के शहर ओटावा से। इसलिए मैं जब भी अपनी वीडियो बनाता हूँ, सम टाइम मुझसे ये कोताही हो जाती है कि जो लेटेस्ट इश्यू होता है वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है बिकॉज ऑफ माई टाइमिंग। अक्सर मैं आपसे ये माज़रत करता हूँ। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप आते हैं आज की वीडियो की तरफ कि जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका मौजू क्या है। मौजू पुराना है लेकिन बातें जो हैं वो नई हैं। मौजू है नूर मुक़द्दम केस से रिलेटेड है, लेकिन जो बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो बातें जो हैं वो नए इंकशाफात हैं, कुछ नए राज हैं जिनसे मैं पर्दा उठाऊंगा। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई उसमें भी मैंने गाहे बगाहे कोशिश की। मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि जब कभी भी मुझे नूर मुक़द्दम केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचे, मैं राइट वे आप तक पहुँचाने की हद्दुल वसा कोशिश करता हूँ। तो नाज़रीन, मैं सोशल मीडिया को विज़िट कर रहा था तो मुझे कुछ बातें ऐसी मिली हैं। अब मैं ये बात वसूख के साथ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मैंने उन बातों तक रसाई हासिल की है तो वही बातें एज़ इज़ मैं आप तक पहुंचा देता हूं। वो बातें, वो इंकशाफात क्या हैं, वो राज क्या हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूं है कि कहा यह जा रहा है कि जब नूर मुक़द्दम की असैसिनेशन होती है ज़ाहिर जाफ़र के घर, तो उस वक़्त का जो इन्वायरमेंट था, उस वक़्त के जो हालात घर के थे, उसकी मैं मंजरकशी इस तरह से करूँगा कि जब ज़ाहिर जाफ़र के फादर ज़ाकिर जाफ़र ने थेरेपी वर्क्स पाक के एम्प्लॉइज़ को फ़ोन किया तो कहा यह जाता है कि जब वो घर पहुंचते हैं तो उस वक़्त नूर मुक़द्दम का मर्डर नहीं हुआ था, वो अभी ज़िंदा थी। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उन सब ने नूर मुक़द्दम को कत्ल करने में मुआवनत की है। ये मुझे आज ही ये खबर मिली है कि ये एक राज है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। नाज़रीन, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो मर्डर हुआ है इंतहाई बहीमाना है, इंतहाई सफ़ाकाना कत्ल हुआ है और बड़ा ही बर्बरियत का शिकार किया गया है नूर मुक़द्दम को। और किसी भी इंसान को इस अंधोनाक तरीके से कत्ल करना आसान काम नहीं है। इंसान रिएक्ट करता है, इंसान मूव करता है, तो एक बंदा, एक इंसान जो है वो इस तरह से कत्ल नहीं कर सकता। मैंने इसलिए पहली अपनी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें भी मैंने इस शक का इजहार किया था कि इसके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ लोगों की शराकत दारी है इस मर्डर में। क्यों
कि जब आप किसी की गर्दन काटते हैं और वो भी एक ऐसी छुरी से, एक ऐसे नाइफ से जो कि तेज नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब मुझे कुछ राज जो मुझे पता चला है उनसे मैं पर्दा उठा रहा हूं कि उस खबीस शख्स ने, उस दरिंदा सिफत इंसान ने जो थेरेपी वर्क्स पा के जो एम्प्लॉयज थे उनको अपने साथ मिलाया और उनको अपने साथ मिला के इस मासूम लड़की का बेईमाना कत्ल किया। एक तो ये बात नूर मुकद्दम केस के बारे में मुझे आज पता चली है, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसको बाकायदा तौर पे एक्सप्लोर करना चाहिए, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से थेरेपी वर्क्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेल्स हो रही हैं, तो उसमें शको शुबात हैं कि अगर वो उन्होंने मुआवनत की है कत्ल करने में, नूर मुकद्दम मासूम लड़की का मर्डर करने में उनकी मदद हुई है, तो फिर इनकी बेल का हो जाना ये अचंभे की बात है, ये बात समझ में नहीं आती। तो दूसरी बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो नाजरीन ये है कि ये भी पता चला है कि जब ये अब मैं वसूख से ये बात नहीं कह रहा, ये भी सुनी सुनाई बात है कि जब नूर मुकद्दम का मर्डर होता है तो ये जो घर के मुलाजमीन थे वो तो घर में मौजूद थे ही, लेकिन उसकी जो सिस्टर है, जाहिर जाफर की जो सिस्टर है, वो भी घर में मौजूद थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये भी मैंने सोशल मीडिया पे ये बात भी सुनी है कुछ लोगों से ये बात करते हुए, लिहाजा एज इज वो बात मैंने आप तक पहुंचा दी है। क्योंकि नूर मुकद्दम के केस से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं तब तक इस केस से जुड़ा रहूंगा जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता और जो हंजार शख्स, जो कातिल है, जो मलून है, जिसने मासूम लड़की का, मासूम बच्ची का, मासूम नूर मुकद्दम का मर्डर किया है, जिसका नाम है जाहिर जाफर, जब तक वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाता, जब तक उसे सजा नहीं हो जाती, मैं इस केस के साथ जुड़ा रहूंगा। अगर कभी मौका मिला, खुदा ना खास्ता, जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस खबीस को सजा नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से इसका फैमिली स्टेटस है, जिस तरह से ये वेल्दी है और हेल्दी है, उससे जो नजर आ रहा है कि किसी मकाम पे आके कहीं ये छूट ना जाए। क्योंकि जब किसी भी जो कातिल होता है उसकी अगर बेल हो जाए तो फिर बाहर आके बहुत से ऐसे हरबे वो इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी बचत के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ब्राइट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि उसके पेरेंट्स को भी सज़ा मिलेगी और इस मनून कातिल को भी कड़ी से कड़ी सज़ा जो कोर्ट है वो देगी। तो लिहाजा ये चंद ऐसे राज थे, चंद ऐसी बातें थी जो नाजरीन मैंने आप तक पहुंचानी थी। नाजरीन, ये केस जो है ये आम केस नहीं है, इसलिए जब मुझे मौका मिलता है मैं वीडियो बना के आपके सामने पेश करता हूं ताकि ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल बना रहे। अगर ये केस लो प्रोफाइल हो जाता है और इस पे बात सोशल मीडिया पे नहीं होती, मेन स्ट्रीम पे नहीं होती, तो ऐसी सूरत में ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कातिल को रिलीफ मिल जाएगा और फिर ये जाहिर जाफर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के सहारे ले रहा है। जैसे ये कहता है कि अमेरिकन सिटीजन है, तो यकीनी बात है अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व है, किसी तरह से इसको रिलीफ दिलाया जाए। दूसरी तरफ ये मालदार है, पैसे वाला है, तो पैसे की फरावानी है। लॉयर्स जो है जब चाहें
जिस किस्म का एक्सपेंसिव लॉयर चाहें ये हायर कर सकते हैं और वही ये कर रहे हैं। इसलिए जब ये बातें सामने आती हैं तो फिर यूं लगता है कि किसी स्टेज पे इसकी जान बख्शी ना हो जाए, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं होगा। मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इस मलून को, इस हैवान को, इस शैतान सिफत इंसान को सज़ा ज़रूर मिलेगी और ये अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचेगा। तो नाज़रीन यहाँ पे आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। नई वीडियो के साथ अगले एपिसोड में मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। अब अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के शहर ऑटवा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।